हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे जी के चैनल पर। आज हमने 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 2023 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया है जो कि बैंकिंग और रेलवे, यूपीएससी में या फिर एसएससी जीडी के जो पेपर होते हैं उनमें मुख्य तौर से पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आज हमारा जो मेन है 9 जनवरी 2023 में जो हुआ था या फिर जो जिसकी घोषणा की थी उस बारे में हमने आज फिर से एक क्वेश्चन का पीडीएफ बना के लाया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा की है। ठीक है, तो दोस्तों जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इसमें इससे से एक जो कंपनी है इन्होंने मिल के जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप किया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गूगल, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी फेसबुक, ऑप्शन नंबर डी अमेजॉन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दोनों ने मिलके एक घोषणा की है और जिसमें कि वह स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, एक जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसमें दोनों मिलकर स्टार्टअप करके कुछ काम करेंगे, जो कि अंतरिक्ष में जो भी खोज वगैरह करना है तो दोनों मिलकर ही वह खोज करेंगी, जो कि 2023 में उन्होंने घोषणा की है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में किस राज्य ने गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटियाबाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संक्षिप्त करने के लिए अधिग्रहित किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी असम। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी डिटेल और जान लेते हैं। असम सरकार ने धुबरी जिले में गौरीपुर, ठीक है, यहाँ कौन सा जिला है तो वह है दोस्तों धुबरी। ठीक है, सॉरी धुबरी है, ये धुबरी जिला है और धुबरी जिला में गौरीपुर शहर परिवार जैसे कि शाही जो परिवार है वो शाही परिवार के ऐतिहासिक मटियाबाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संक्षिप्त किया है, जो कि धुबरी जिले के गौरीपुर शाही परिवार के जो लोग हैं उन्होंने मटियाबाग, यहाँ पर हम लिख देते हैं माटियाबाग। ठीक है, हवा महल को जो विरासत में उनके पास में था तो वह उन्होंने संक्षिप्त करने के लिए अधिग्रहित किया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर बी टीना सोनी, ऑप्शन नंबर सी नीलकमल दरबारी, ऑप्शन नंबर डी उषा शर्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी देख लेते हैं हम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिवा चौहान। ठीक है, तो दोस्तों जो शिवा चौहान है वह एक कैप्टन है और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में परिचालन के लिए तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, जो कि अभी तक जो सियाचिन युद्ध क्षेत्र में कोई महिला को कोई कमान नहीं दी गई थी, परंतु 2023 में महिला शिवा चौहान को वहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक अधिकारी के तौर पर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अमित शाह, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी नित्यानंद राय, ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों जो गृह मंत्रालय ने जो लद्दाख भूमि और रोजगार सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए हैं, तो दोस्तों उसमें 4 ऑप्शन है कि किसके हाथ में
कमान रहेगी, मतलब अध्यक्षता किसके हाथ में रहेगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद राय। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूनिफाइड पेरेंट्स इंटरफेस के माध्यम से लेन देन की संख्या दिसंबर 2022 में रिकॉर्ड कितने बिलियन तक पहुंच गई। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 4.82 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी 5.82 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी 6.82 बिलियन, ऑप्शन नंबर डी 7.82 बिलियन। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 7.82 बिलियन, जो कि जो यूनाइट्स परेट इंटरफेस के माध्यम से जो भी लेन देन होता रहता है, तो वह संख्या में उसका आंकड़ा, जैसे कि हर साल की जैसे एंडिंग में उसका आंकड़ा निकाल जाता है कितने का लेन देन हुआ है। तो दिसंबर 2022 में जो कि 2022 से पहले 7.82 बिलियन हुआ ही नहीं, परंतु 2022 में 7.82 बिलियन का रिकॉर्ड बना दिया। जो 7.82 बिलियन का पहले जो रिकॉर्ड बना वाला था उसे 2022 में तोड़ दिया और 7.82 बिलियन से भी अधिक हो गया है। ठीक है, तो यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हाल ही में सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन होगा, आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए 25 प्रवासी भारतीय, ऑप्शन नंबर बी 27 प्रवासी भारतीय, ऑप्शन नंबर सी 30 प्रवासी भारतीय, ऑप्शन नंबर डी 32 प्रवासी भारतीय। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 27 प्रवासी भारतीय। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कैसा है। तो सरकार ने 27 प्रवासी भारतीय को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया है, जो कि भारतीय जो सम्मान के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वह टोटल 27 लोग को दिया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा। तो दोस्तों यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, जो पुरस्कार दिया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन की आपको थोड़ी सी डिटेल पता चल गई। अब उसके बारे में और एक डिटेल दे देते हैं आपको कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का 70वां संस्करण मध्य प्रदेश के इंदौर में जो 8 से 10 जनवरी 2023 के दौरान आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी काफ़ी टाइम है उसके लिए, अभी तो जनवरी ही चल रहा है, वह 8 तारीख 10वें महीने की बात कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ी टाइम है उसके लिए। तो उस दिन इन लोगों को जो 27 प्रवासी भारतीय इनको सम्मान से पुरस्कार करेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जनवरी 2023 में 4 साल के कार्यकाल के लिए एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव द्वारा पदभार, जो कि पदभार मतलब कि उससे ये होता है कि वह महान सचिव का पद कौन लेगा। ठीक है, कौन संभालेगा। अब तो पदभार का मीनिंग बता देते हैं आपको। पदभार मतलब कि किसी पद पर रहना, पदभार का मतलब होता है किसी पद पर रहना। ठीक है, जैसे कि जो प्रधानमंत्री की जो पोस्ट थी उस पर अभी है नरेंद्र मोदी। ठीक है, वैसे ही पदभार वो एक प्रधानमंत्री का पद होता है, उस पर कोई दूसरे व्यक्ति बढ़ता है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को वह पद दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी विनीत पांडेय, ऑप्शन नंबर सी R.D. शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी विनय प्रकाश सिंह। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विनय प्रकाश सिंह। ठीक है, तो इसका हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो भारत जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालेगा। कौन संभालेगा, जैसे कि भारत संभालेगा, पर वो जैसे कि उसको महासचिव कौन मिला, क्योंकि भारत ही संभालेगा, पर महासचिव कौन रहेगा, तो रहेगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। ठीक है, अब इसमें भी एक नेक्स्ट देख लेते हैं। यह पहली बार है जब कोई भारतीय डाक जो क्षेत्र है में किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, नहीं तो भारत का ही करता था, परंतु अब अंतर्राष्ट्रीय भी करने लग गया, मतलब कि तरक्की हुई है। इस बात से आप वो समझ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कितने कावास, ठीक है, सूरत में अपने टाउनशिप के PNG मतलब होता है
पॉइंट नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग, ठीक है, ऑपरेशन शुरू किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए NTPC, ऑप्शन नंबर बी ONGC, ऑप्शन नंबर सी BPCL, ऑप्शन नंबर डी IOCL। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहे होंगे। कुछ मिस्टेक भी हो तो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए NTPC। ठीक है, अब किस लिए, थोड़ा इस बारे में कुछ जानकारी हम आपको देते हैं कि राज्य के स्वामित्व वाली NTPC के कावा सूरत में अपनी टाउनशिप के PNB मतलब पॉइंट नेचुरल गैस होता है नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है, जो भारत ने जो पहला भी कहाँ पर शुरू किया है तो वह सूरत में किया है, और ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग ऑपरेशन कहाँ पर किया गया है तो वह सूरत में किया गया है। और PNG का फुल फॉर्म क्या है तो पॉइंट नेचुरल गैस है होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये आपके लिए ये भी कंप्लीट हुआ, और ये यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग का आंसर क्या है तो वह है सूरत। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बन चुके हैं हमारे। ठीक है, तो ये वहाँ क्वेश्चन हुआ हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बना है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी चीन। ठीक है, चीन जो कि एशिया का पहला, जैसे कि लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा, ठीक है, दूसरा देश बना है। किस लिए बना है, एक मिनट, किस लिए बना है तो हम उसको बता देते किस लिए बना है। क्योंकि चीन ने देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन, जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को बनाकर तैयार किया गया है चीन के द्वारा। ठीक है, मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि 2023 में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को लॉन्च करने वाला कौन सा देश है तो वह उसका आंसर होगा हमारा चीन। ठीक है, चीन ने हाइड्रोजन गैस से चलने वाली एक ट्रेन का निर्माण किया। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि चीन, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में एक ये जान लेते हैं कि जर्मनी पहला देश था, जो कि अब यहाँ पूछा जा सकता है कि पहला देश क्या था और दूसरा देश कौन सा रहा, तो उसके बारे में हम लिख लेते हैं। ये हमारा पहला रहा, एक मिनट, पहला देश हमारा रहा, ठीक है, ये पहला, और ये जो देश में जर्मनी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन को लॉन्च करने वाला पहला शहर कौन सा है तो वह है जर्मनी, और दूसरा शहर कौन सा है तो वह है चीन। ठीक है, तो इसमें भी 2 क्वेश्चन बन गए। और चीन के बारे में थोड़ी सी, सॉरी, वो ट्रेन के बाद चीन द्वारा जो ट्रेन बनाई गई है उसके बाद थोड़ी सी और डिटेल जान लेते हैं कि चीन ट्रेन की अधिकतम जो स्पीड रहेगी वह रहेगी 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकती है। ठीक है, ईंधन अगर नहीं भी भरते हैं तो भी 600 किलोमीटर तक चलने की कैपेसिटी यह ट्रेन रखती है। ठीक है, तो आप यह क्वेश्चन भी देख ले, क्योंकि 600 किलोमीटर तक चल सकती है और इसकी स्पीड कितनी होगी तो वह स्पीड है दोस्तों 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा आज का फिर से लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमने पढ़ा नहीं था अभी तक, परंतु थोड़ी सी मिस्टेक के कारण हमने थोड़ा सा लेट हो गए। तो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलती है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। ठीक है, जो कि एक ट्रेन चलती है जो कि संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि चलती है अहमदाबाद में, तो उसका नाम
अहमदाबाद और दिल्ली, क्योंकि एक शहर में ट्रेन तो चल नहीं सकती, दो ट्रेन, वो एक ट्रेन 2 शहर में चलती है, एक से 2 शहर जाती है, जो कि आने जाने की एक अच्छा साधन रहता है। तो वहाँ अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलती थी। तो दोस्तों उसका नाम 2023 में बदल कर और कुछ रख दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अक्षरधाम एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी गुजरात एक्सप्रेस, ठीक है। तो हमारे 4 ऑप्शन हो गए और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अक्षरधाम एक्सप्रेस, ठीक है। बदल कर क्या रख दिया गया, अक्षरधाम एक्सप्रेस। तो किस लिए, इसका हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो यह निर्माण प्रमुख स्वामी महाराज के सम्मान में लिया गया है, जो BABS स्वामीनारायण संख्या के आध्यात्मिक गुरु है, ठीक है। उनके नाम पर यह चेंज किया गया है, ठीक है। और यह घोषणा BBPS स्वामीनारायण संप्रदाय के महीने भर चलने वाली प्रमुख स्वामी शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में की गई है, ठीक है। तो यह हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए और यह आंसर के बारे में, यह क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल भी दी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हम जो वीडियो आपके साथ में जैसे कि यूट्यूब पर अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास में पहुँचती रहे, ठीक है। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।